क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो स्वयं मृत्यु के देवता को भी रोक दे? क्या एक स्त्री का साहस, उसकी बुद्धि, यमराज के फैसले को भी बदल सकती है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। यह कथा है साध्वी सावित्री की, जिसने अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से संवाद किया। मद्र देश के राजा अश्वपति संतानहीन थे। वर्षों तक उन्होंने सावित्री देवी की उपासना की, कठिन तप और व्रत किए। अंततः देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम देवी के सम्मान में सावित्री रखा गया। वह रूप, बुद्धि और तेज में असाधारण थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तो पिता ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री देश देश घूमी, योग्य वर की खोज में। एक दिन वह एक वन आश्रम तक पहुंची, जहां उसकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान एक राजकुमार था, पर लकड़हारे का सा सादा जीवन जी रहा था, क्योंकि उसके पिता अंधे राजा द्युमत्सेन राज्य खोकर वन में रहने को विवश थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति चुन लिया। पर जब वह घर लौटी, तो देवर्षि नारद वहां उपस्थित थे। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान गुणवान है, पर उसका जीवन मात्र 1 वर्ष शेष है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति विचलित हो उठे। उन्होंने बेटी से आग्रह किया कि वह कोई दूसरा वर चुन ले। पर सावित्री शांत स्वर में पर दृढ़ता से बोली, पिताजी, मैंने एक बार मन से सत्यवान को चुन लिया है, अब मैं अपना निश्चय नहीं बदलूंगी। अंततः राजा ने बेटी की इच्छा के आगे सिर झुका दिया। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। राजकुमारी होते हुए भी सावित्री ने राजमहल का सुख त्याग दिया और वन आश्रम में जाकर अपने अंधे सास-ससुर की सेवा में जीवन बिताने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सावित्री कभी नारद मुनि का वह वचन नहीं भूली। जैसे जैसे वह दिन निकट आया, उसने 3 दिन पहले से कठोर व्रत आरंभ कर दिया। निराहार रहकर मन ही मन खुद को उस पल के लिए तैयार करने लगी। और अंततः वह दिन आ गया, जिसके विषय में नारद मुनि ने चेतावनी दी थी। सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने वन की ओर चला, पर आज सावित्री ने पहली बार साथ चलने की जिद की। सत्यवान ने मना किया, पर सावित्री का आग्रह इतना गहरा था कि वह मान गया। दोनों वन में गहरे तक पहुँचे। सत्यवान लकड़ी काटने लगा, पर अचानक उसका सिर भारी होने लगा। उसने कहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। और वह अपनी पत्नी सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा, सामने एक तेजस्वी परंतु भयावह पुरुष प्रकट हुए। पीत वस्त्र धारण किए, हाथ में पाश लिए। वे कोई साधारण दूत नहीं थे, स्वयं धर्मराज यमराज थे। सत्यवान जैसे पुण्यात्मा के प्राण लेने के लिए यमराज को स्वयं आना पड़ा। यमराज ने सत्यवान के शरीर से एक सूक्ष्म अंगूठे के आकार की आत्मा को खींचा और अपने पाश में बांध लिया। फिर बिना कुछ कहे वे दक्षिण दिशा की ओर यमलोक की राह पर चल पड़े। सत्यवान का निश्चेतन शरीर वहीं धरती पर रह गया। पर सावित्री न रोई न चिल्लाई। वह चुपचाप उठी और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। घने जंगल में कदम दर कदम वह उस दिव्य पुरुष का पीछा करती रही। उसका संकल्प उसके आंसुओं से कहीं अधिक मजबूत था। कुछ दूर चलकर यमराज मुड़े और बोले, हे देवी, तुम मनुष्य हो, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। लौट जाओ, अपने पति का अंतिम संस्कार करो।
पर सावित्री ने विनम्रता से पर दृढ़ता से उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति की आत्मा जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी। पतिव्रता का यही धर्म है। यमराज जान चुके थे कि सावित्री बल से नहीं रुकेगी, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह स्त्री बल से नहीं बल्कि अपने शब्दों से, अपनी बुद्धि से, धर्म की गहरी समझ से उन्हें प्रभावित कर देगी। यहीं से आरंभ हुआ एक अद्भुत संवाद। सावित्री के ज्ञान से भरे वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी एक वरदान मांग लो। सावित्री ने तुरंत मांगा, मेरे अंधे ससुर को उनकी दृष्टि वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। वरदान मिलने के बाद भी सावित्री रुकी नहीं, वह यमराज के पीछे चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर यमराज फिर प्रभावित हुए और दूसरा वरदान देने की पेशकश की। इस बार सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर द्युमत्सेन का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः मिल जाए। यह वरदान भी स्वीकृत हुआ। फिर भी सावित्री न रुकी, न थकी। यमराज ने एक और वरदान देने की बात कही। इस बार सावित्री ने मांगा, मेरे पिता अश्वपति निःसंतान न रहें, उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह वरदान भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। अंततः यमराज बोले, देवी, अब बहुत हुआ, अब लौट जाओ। पर सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, एक अंतिम वरदान और दे दीजिए। मुझे स्वयं सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने बिना सोचे प्रसन्नता में तथास्तु कह दिया। कुछ कदम चलकर यमराज अचानक ठिठक गए। उन्हें समझ आया, बिना सत्यवान के जीवित हुए सावित्री 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती है। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने अपनी बुद्धि से मुझे बांध लिया। जाओ, तुम्हारा पति फिर से जीवित होगा। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सावित्री जब वन में वापस लौटी तो सीधे उस स्थान पर गई जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। उसने पति का सिर फिर से अपनी गोद में लिया और कुछ ही पलों में सत्यवान ऐसे जागा जैसे किसी गहरी नींद से उठा हो। उसने आंखें खोलकर पूछा, मैं इतनी देर तक क्यों सोया रहा। दोनों पति पत्नी वन से आश्रम की ओर लौटे। पहुंचते ही उन्होंने देखा, सास ससुर की आंखें अपने आप खुल चुकी थी। कुछ ही दिनों में यह समाचार भी आया कि खोया हुआ राज्य वापस मिल गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम अकेला पर्याप्त नहीं होता। सावित्री ने अपने पति को केवल अपने आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने धैर्य, अपने ज्ञान और अपने अटूट धर्म से बचाया। शक्ति और साहस के साथ जब बुद्धि जुड़ जाती है तो वह असंभव को भी संभव कर सकती है। मेरी विनम्र राय यह है कि सावित्री की यह कथा केवल एक प्राचीन गाथा नहीं, बल्कि आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और शांत बुद्धि से हम अपने सबसे कठिन समय को भी पार कर सकते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो एस्ट्रो दुनिया परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। जय सावित्री, जय सत्यवान। आपका जीवन प्रेम और धर्म के प्रकाश से सदा आलोकित रहे।